राजगढ़ वासियों, स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीरें जीरापुर के इंदर चौराहे की तस्वीर है। आखिरकार इंदर चौराहे पर इतनी भीड़ क्यों है, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको इसी सवाल का जवाब दे देते हैं। ये तस्वीरें, ये भीड़ आपको इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जीरापुर में एक युवक की हत्या हुई है। उस युवक का नाम हरिओम सोंदिया था। और हरिओम की हत्या किस लिए की गई, किसने की, क्यों की, इसका जवाब भी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले आपको घटनाक्रम बता देते हैं कि आखिरकार पूरा घटनाक्रम क्या है। दरअसल हरिओम नाम का युवक जो है फाइनेंस कंपनी में काम करता था, कलेक्शन का काम था और बीवी बच्चों वाला मिडिल क्लास फैमिली का आदमी था। हरिओम सोंदिया को और उसके साथी पर 3 लोगों ने हमला किया। 3 लोगों में जो मुख्य आरोपी है वो दिनेश दांगी बताया जा रहा है। दिनेश दांगी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर के हरिओम सोंदिया पर और उसके एक साथी पर हमला किया, जिसमें हरिओम सोंदिया की मौत हो जाती है। हरिओम का साथी जो है वो घायल हो जाता है। भगवान करे कि वो जल्दी ही ठीक हो, हॉस्पिटल से जल्दी ही डिस्चार्ज हो। लेकिन ये हत्या क्यों की गई? आखिरकार दिनेश दांगी को हत्या करने की मन में आई कैसे? तो दिनेश के बारे में बताया जाता है कि आदतन अपराधी किस्म का आदमी है और लूट के इरादे से इसने हरिओम सोंदिया की हत्या की है। लूट के इरादे से इसने और इसके 2 साथियों ने हरिओम सोंदिया और उसके साथी पर हमला किया, जिसमें हरिओम सोंदिया की मौत हो जाती है और हरिओम सोंदिया का जो एक साथी है वो हॉस्पिटल में अभी भर्ती है। लूट के इरादे से हत्या होती है। अब इसके बाद में जो कुछ भी बवाल होता है वो देखने लायक बवाल होता है। वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोंदिया ने जो कुछ भी कहा है वो भी सुनने लायक है। उन्होंने बकायदा कहा है कि अगर यह हत्या कोई मुस्लिम युवक कर देता तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता सर। अब तक उसका घर बुलडोजर के पंजे से रौंद दिया होता। लेकिन चूंकि वो युवक मुस्लिम नहीं था, इस वजह से एक हत्या को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष क्या कुछ बोल रहे हैं, सबसे पहले आपको वो सुनना चाहिए। अगर ये घटना अगर दुर्भाग्य से किसी मुस्लिम भाई कर देता तो अभी तक क्या होता? अगर आरोपी अगर इसमें मुस्लिम होता, अगर एक मुस्लिम होता, आप बताओ इतने लोग यहाँ पर बैठे, इतने नौजवान बैठे, अगर ये घटना, ये आरोपी अगर कोई मुस्लिम नव युवक कर देता तो उसके साथ क्या होता? मुख्यमंत्री का बयान आ जाता, मोहन यादव का, सांसद का आ जाता, विधायकों का आ जाता, मंत्रियों का आ जाता। और एक नौजवान जो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि वो उस दिन जिस दिन बांग्लादेश की रैली हो सकता है उसमें भी शामिल होगा, बेचारा वो लड़का था, नहीं था वो, और आज वो मर गया, उसके साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ गए सब ये हिंदू का राजनीति करने वाले, हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले, पीला दुपट्टा वाले? एक भी दिख रहा है यहाँ पर? तो देखा आपने, ये जिला पंचायत अध्यक्ष थे चंदर सिंह सोंदिया। एक तो समाज का मामला भी था, जाहिर सी बात है समाज के मामले में यदि जनप्रतिनिधि नहीं बोलेगा खुलकर तो फिर कौन बोलेगा। तो जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोंदिया ने बकायदा इस हत्या के मामले में जो कुछ भी बोला है वो आपने सुना है। इसमें एक बात और आती है, बात यह आती है कि हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द प्रशासन को गिरफ्तार करना ही होगा, क्योंकि आरोपी ने किसी व्यक्ति की जान ली है। ये कोई मजाक का खेल नहीं है। आरोपी ने किसी व्यक्ति को गैर इरादतन ढंग से, लूटपाट के इरादे से उसकी हत्या ही कर दी। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, और वो इस दुनिया में नहीं है अब। और किसी व्यक्ति ने उसके साथियों के साथ मिलकर, दिनेश दांगी का नाम मुख्य तौर पर इस घटना में जो है लिया जा रहा है। तो दिनेश दांगी और उसके साथियों को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। और अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर प्रशासन को समाज जन ने जो अल्टीमेटम दिया है, आप ध्यान रखिएगा कि ये मैटर कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। किसी व्यक्ति की जान गई है, वो भी बेकसूर व्यक्ति, बेकसूर नौजवान, भरी जवानी में उसको चाकुओं से गोद करके मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है।
और इस पर भी कोई खामोश रहे, ये कैसे हो सकता है। तो ये प्रदर्शन आपने देखा है, बाकी समाज के कई सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, आप वो राय भी सुन लीजिएगा। आज आपने चक्का जाम किया है, किन मांगों को लेकर किया है, बताइए। ये चक्का जाम समाज का एक युवा नौजवान लड़का था हरिओम सोनिया, जिसकी कल चाकू से गोदकर जीरापुर में निर्मम हत्या कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा कर दी गई, जिसको लेकर इन्होंने की थी? कौन कौन ये कोई नामदार है, दिनेश दांगी नामदार लड़का है, उसके कुछ 2 साथी और थे साथ में, जिला बदर है जो आरोपी, जो पहले से ही आदतन अपराधी है, जिला बदर है। और उसके द्वारा निर्मम चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जिसके चक्कर में हमने आज चक्का जाम किया है कि कितने लोगों को चाकू मारा था उसने? 2 हाँ, फिर 2 लोगों को चाकू मारा जिसमें था, से- जिसमें से हाँ, एक तो एक्सपायर हो चुका है जो हमारा साथी था हरिओम सोनिया, और एक घायल है। अब हमारे द्वारा हमारी मांगे ये थी कि एक तो उन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए 24 घंटे के अंदर, उनकी जो अवैध संपत्ति है उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। तीसरी बात हमारी थी कि उसके परिजन, उसके 2 बच्चे भी हैं, उनको एक उचित मुआवजा राशि सरकार द्वारा दी जाए। इन मांगों को लेकर हमने चक्का जाम किया था। हमें माननीय एसडीओपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और एसडीएम साहब द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि बुधवार के बाद गुरुवार 11 बजे तक उनका अवैध निर्माण तोड़ दिया जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको जो उचित मुआवजे की जो राशि है उसके परिवारजनों को दी जाएगी। आज आपने मार्केट भी बंद कराया है, चक्का जाम भी किया है, किन मांगों को लेकर किया है, तो हमारा एक बताइए। साथी है समाज के हरिओम सोंदिया, जिसकी कल दिन दहाड़े चाकू मारकर दिनेश दांगी नाम के लड़के, उसके 2-3 साथी जिन्होंने उसकी हत्या कर दी है, उसके लिए उसके ऊपर अपन कार्रवाई के लिए हमने आज चक्का जाम किया था। पुलिस प्रशासन से सबसे हमने मांग की थी कि उसके घर पर उसकी जो अवैध संपत्ति है उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए और हरिओम के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए एवं उसको 48 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कारण क्या है, चाकू क्यों मारा था? वो आज जिसने ये हत्या करी है वो आदतन अपराधी है, उसका मकसद लूटपाट था। ये जो हरिओम में ये फाइनेंस कंपनी में काम करता था, उसके पास वो जो उसकी राशि थी कुछ, उसको लूटने के हिसाब से उसने ये हत्या करी है और पहले भी कई जगह ऐसी हत्या ऐसा कार्य वो कर चुका है, इस तरह के कार्य। अच्छा, क्या मांग है अब आपकी? हमारी मांग यही है, उसके घर का उसका जो अतिक्रमण है उसको बुलडोजर द्वारा तोड़ा जाए, हरिओम को उचित न्याय मिले, उसके घर वालों को मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश तोमर है, जनपद सदस्य हूँ मैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सागर आमला बेल। कौन हो आप? मैं यहाँ से कॉलेज की राजनीति से शुरू से युवाओं से जुड़ा हूँ और हरिओम का एक साथी था। उसका बच्चा था, दूसरे क्या नौकरी करता था, उसका परिवार का पालन कौन करेगा? शासन को पर्याप्त मुआवजा उसके परिवार को देना चाहिए। उसके छोटे छोटे 3 बच्चे